जय श्री राम कृष्ण हरि साईं राम जी सभी साईं भक्तों को। कैसे हो आप? आज तुम्हारे साईनाथ जी तुम्हारे लिए जो संदेश लेकर आए हैं वह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है और उस संदेश में कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन की और तुम्हारे संपूर्ण कर्तव्यों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया गया है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को तुम अपने हृदय से लगाकर अपने मन की गहराई तक सुनते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर का काया पलट जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, आज का ये संदेश तुम्हारे जीवन की इकाइयों को प्रस्तुत करता है जो कि तुमसे गुप्त थी। आज मैं उन्हें तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा। एकदम से तुम्हें डरना और चौंकना बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरे बच्चे हो, अपने साईं के बच्चे। आज का ये दृश्य बहुत ही अद्भुत होने वाला है जो तुम्हारी आँखों के सामने घटित होने वाला है। आज मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारे मन में चल रहा है, वह मैं उन्हें पूर्णता से बताऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी दुखों का अंत होगा। तुमने जो दुख अपने जीवन में प्रतीत किए हैं, महसूस किए हैं, जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, शुभ और अशुभ सभी का प्रमाण ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी और तुम सबसे बड़े अपने जीवन के कर्तव्य से वंचित रह जाओगे। आज यदि इससे दूर होते हो तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम्हारे पास चलकर आया हूँ। तुम्हें आश्वासन देने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा कर रहा है, जो तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाना चाहता है, सुलभ बनाना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हें डरना नहीं है। अपना दिल थाम कर रखना, अपने आप पर संयम और नियंत्रण बनाए रखना। जितना हो सके तुम अपने आप पर कंट्रोल रखोगे, उतनी ही सिचुएशन तुम्हारे अनुसार हो जाएगी। अन्यथा तुम्हारी सिचुएशन डिसबैलेंस हो जाएगी और फिर तुम बाद में सोचते रह जाओगे। मेरे बच्चे, ये शुरुआत तुम्हारी बहुत ही बेहतर होने वाली है। इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। एक नए अंदाज के साथ तुम्हारे सामने आएगी तुम्हारी सिचुएशंस और तुम्हें फैसला देगी, तुम्हें बुलंदियों तक पहुंचाएगी और तुम्हारी जीत सुनिश्चित कराएगी। मेरे बच्चे, ऐसी शुरुआत की तो बहुत सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु सबको ऐसी शुरुआत प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह शुरुआत में ही अपना गलत कर बैठते हैं और उनके आगे का जो भी समय आने वाला होता है वह पहले ही बर्बाद हो जाता है। यदि आज तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी बात को अपने दिल की गहराइयों तक लेकर जाना। जो मैं तुम्हारे जीवन का सत्य बताऊंगा वह सब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक उत्कृष्ट घटना होगी। जो जीवन का सारांश है तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे साधारण समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन के एक एक पल से निचोड़ निकलने में मुझे प्रयास करना पड़ा। बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर तुम्हारे जीवन का सत्य निकला है और तुम इसे ऐसे ही अनदेखा करते जा रहे हो। इसे पूरी तरह से सुन लो, क्योंकि मेरे बच्चे, कामों के लिए तुम अपना समय व्यर्थ करते हो जो तुम्हारे किसी काम के नहीं होते। परंतु यदि आज तुम्हें कुछ काम की चीज़ प्राप्त हुई है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो रही है, तो उसे तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, उसे अनदेखा करके वापस जा रहे हो। तुम्हारी भूल है जी। तो और क्या है, मैं इसे तुम्हारी भूल ही समझता हूँ, क्योंकि जानकर कोई भी ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता जिसको यहाँ पर सीखना होता है।
जहाँ पर सीखना होता है वहाँ पर वो सीखता नहीं है। सीखने के लिए तैयार नहीं होते हो तब तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें एकाग्रचित होकर बस बैठना है और सीखना है और देखना है कि हो क्या रहा है। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के पास जाकर थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। किसी के पास कौन सा ज्ञान है, किसी के पास कौन सा तरीका है, वो ज्ञान देगा। तुम आगे एक बहुत बड़ा आदमी बनकर तरक्की करोगे। तुम्हारे कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेंगी। यदि तुम अपने आप में अहंकार में डूबे रहोगे, तुम ये सोचोगे कि मेरे पास सब कुछ है, मैं ये सब कुछ करने में संभव हूँ, जैसा मेरे लिए आप पर्याप्त नहीं है। यदि इस प्रकार के तुम अपने मन में लेकर विचार चलोगे तो जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे से दूर होता जाएगा, क्योंकि ऐसी विचारधारा के चलते जीवन का मूल्य उद्देश्य तुमसे दूर होता चला जाएगा। तुम्हारे मन को ऐसी विचारधारा तुम्हारे मन में आना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि जब भी कहीं से भी तुम मेरे संदेश सुनते हो या फिर अच्छा ज्ञान तुम्हें मिलता है तो उस ज्ञान को संभाल कर रखो और उस पर गौर करो, क्योंकि वो ज्ञान तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। जिस आदमी से तुम्हें ज्ञान मिलता है ना, वो आदमी तुम्हें बार बार वो ज्ञान नहीं देगा। तो मेरे बच्चे, अपने आज को संभालो, अपने साईं पर विश्वास रखो। जो तुम्हें संदेश मिलता है उसे स्वीकार किया करो, उससे कुछ सीखने को तैयार रहा करो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास ऐसे संदेश भेजता हूँ। मेरे बच्चे, तुम बस चिंता मत किया करो कि तुम्हारे साथ क्या होगा क्या नहीं। मैं बैठा हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम्हें सब कुछ ठीक करके मैं दूंगा, बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारा साईं।